हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम शेखर, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी एक बार हम कॉल किए थे हाँ हाँ। और हमको अब आपसे बात किए थे गुरु जी। हम बहुत बेचैन हैं। सारे लोग आपके पास बात करते हैं तो सबको साग सब्जी प्राप्त हो जाती है। हर लोग कहते हैं कि हमको प्राप्त हो गया। हम गुरु जी बहुत मेहनत करते हैं। हम जब जब समय मिलता है सवेरे शाम को दोपहर में हमेशा वीडियो सुनते रहता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। और गुरु जी हमको अभी कुछ ये नहीं मिल रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि आपके चरण में एकदम हम लिपट गए हैं। हमको हम आपसे कुछ मांगे नहीं है गुरु जी। हम्म चाहते हैं कि किसी तरह से इस जन्म में हमको भी सार शब्द मिल जाए। हम्म। हाँ गुरु जी जैसे हो जौन जो करना पड़े हमको कृपा कीजिए हाँ कि हाँ दो, हाँ। दो, 2 महीना 3 महीना हो गया। 2 महीना पूरा डिटेल हो गया। हम लोग 4-5 रोज सुनते हैं वीडियो आपका। हाँ 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 हाँ। हाँ गुरु जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा है कि अभी कहने में मुझे ये लगता है कि जो सार शब्दी होता है ना, जी उसका गुरु जी। जो चुनाव है ना, वो स्वयं परमात्मा करता है। यही तो दिक्कत है। अगर मेरे हाथों में होता, किसी मंत्र में होता, किसी ध्यान में होता, किसी साधना में परमात्मा मिलता, तो मैं इतना बोलता भी नहीं और क्यों प्रवचन भी सुनने हैं। डायरेक्ट कोई मंत्र तंत्र ही देता, कोई ध्यान जी देता, गुरु कोई साधना दे देता। और देखो आजकल तो बहुत सारे गुरुआ लोग है ना, यही हाँ देते हैं गुरु ना जी। सार शब्द के नाम पे। कोई मंत्र देते हैं, कोई तंत्र देते हैं, कोई साधना देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, कोई चालाकी करते हैं, कोई युक्ति प्रयुक्ति करते हैं और कहते हैं कि हाँ यही सार शब्द है। तो ऐसा होता है क्या? परमात्मा किसी की मुट्ठी में चंगुल में आ सकता है क्या? नहीं नहीं अगर गुरु जी। अगर आ गया तो वो परमात्मा थोड़ी होगा क्या? बराबर कि नहीं? हाँ गुरु जी। हमने हमारी उम्र भी हम आपसे बताए थे कि 80 के लगभग हो गई है। हाँ 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 हाँ। हमको चिंता यही लगा रहता है कि इस जन्म में भी अगर सार शब्द न मिले तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हाँ ऐसा है कि सार शब्द का मतलब ही परम ज्ञान होता है। क्या होता है? परम ज्ञान। हमारा जी गुरु आत्मा जी। भी क्या है? एक प्रकार का ज्ञान ही है, लेकिन ये भौतिक वाला ज्ञान नहीं, ये व्यवहारिक वाला ज्ञान नहीं। तो वो ज्ञान माने ऐसा समझो कि एक हम जैसे कहते हैं ना कि हम परमात्मा के अंश है, तो ये गुरुआ लोगों ने या बहुत सारे धर्म ग्रंथों ने या ऐसा ही बता दिए है कि हम परमात्मा के अंश है। जी गुरु तो जी। हम कोई अंश नहीं है। अंश माने परमात्मा का एक अंग, परमात्मा का एक टुकड़ा। तो जी परमात्मा का तो कोई टुकड़ा नहीं हो सकता ना, नहीं गुरु जी। इसीलिए परमात्मा कोई अंश नहीं है। तो हाँ, इन्होंने क्यों लिखा? तो इन्होंने ऐसा समझा कि जैसे हम ये शरीर धारण करते हैं ना, फिर जी जो हमारे अंदर बोल रहा है ना, चल रहा है ना, देख रहा है ना, विचार कर रहा है ना, हाँ तो गुरु जी। ये होता है आत्मा। माने जो परमात्मा शरीर धारण कर लेता है तो उसका, उस परमात्मा का नाम हो जाता है आत्मा। जी और शरीर छोड़ देता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है, माने परमात्मा बन जाता है। तो माने ऐसा समझो कि गुब्बारे में हवा फूंक दी तो गुब्बारे के अंदर वाली हवा हो गई आत्मा, और गुब्बारा फोड़ दो तो हवा में गुब्बारे वाली हवा बाहर की हवा में मिल जाएगी, हो गया जी परमात्मा। तो ये गलत बात है। तो हम क्या है, इसी में ही सब उलझ गए हैं। तो आत्मा ही को ही परमात्मा बोल रहे हैं। जैसे कोई आप एटीएम में जाते हो तो जब तक आप आपके जो डिजिट है, नंबर है,
जो कोड वर्ड है, अगर वो ठीक ढंग से नहीं जब तक डालते तब तक पैसा आएगा ही नहीं ना मशीन से। हाँ, तो ऐसा ही ये जो प्रणाली क्या है, ये प्रणाली जब तक नहीं समझते तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। और ऐसा है कि ये प्रणाली समझा देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी प्रणाली गणित गलत है। माने उनका एटीएम कार्ड भी है, एटीएम के माने बैंक में पैसे भी है, लेकिन एटीएम डालते हैं, कार्ड डालते हैं, लेकिन जो नंबर दबाने चाहिए वही दबा नहीं रही है, सब अलग दबा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आ जाएगा, कभी न कभी पैसा आ जाएगा, आ जाएगा। गुरुजी हम उसके पैर में कुछ दिन बहुत रहे हैं, हम जानते हैं गुरुजी, वो सारे बवाल हम छोड़ करके हमारा पूरा विश्वास एकदम आप पर हो गया है। आप कृपा करेंगे तो हमको भी हो सकता है कि शास्त्र तो दिख जाए गुरुजी। हाँ, तो ऐसा है, बराबर है आपका कहना जो है ना, वो एकदम बराबर है। उसमें ऐसा है कि हम भेदी गुरु है। पहली बात अभी एक समझ लो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो गुरु नहीं मानते हो, फिर आप भेदी गुरु कैसे हो सकते हो, आप तो गुरु लोगों को ये करते हो, नकार देते हो। तो बात ऐसी है, मैंने क्या कहा कि मैं भेदी गुरु, मैंने कुछ भेद दिया है, मैंने आपको कोई राज की बात बता दी है, लेकिन सिर्फ बता दी है, लखा नहीं दी है। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी आप भेदी गुरु नहीं है, आप परमात्मा है हमारे लिए, एकदम हम परमात्मा। आपका जितना मीठी बोली है, जितना प्रेम रस भरा हुआ है, बिना परमात्मा के हो नहीं सकता। हाँ, वो आपका भाव अच्छा है, बात बराबर है, कोई भी भाव हो जाओ, लेकिन क्या होता है, ये जो बाकी लोग है ना, फिर उसका गलत अर्थ करते हो। वो बोलते हैं कि आप प्रवचन में बोलते हो कि कोई परमात्मा नहीं, और लोग आप कोई परमात्मा मान रहे हो, तो ये क्या बात है, आप तो कभी गुरु पे ये नहीं करते, तो गुरु पूर्णिमा भी साजरी कर रहे हो। तो ऐसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो वो लोग बराबर सुनते नहीं है। मैंने हर वीडियो में ये कहा है, या 4 बरस से यही कह रहा हूँ कि हमारा जो गुरु है वो एकमात्र परमात्मा ही है, ऑल इन वन। गुरु का भी गुरु, वो हमारा गुरु है। तो अभी इसमें क्या दो राय है, रहेगा बात मेरी, तो मैं भेदी गुरु हूँ, माने भेदी गुरु माने परमात्मा कैसे मिल सकता है आपको, वो मैं राज बता देता हूँ, बराबर। लेकिन मिलना और नहीं मिलना ये तो आपके हाथ में है ना। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भेदी गुरु नहीं होता, मैं परमात्मा ही हो जाता। तो झूठा परमात्मा क्या, क्योंकि मैं परमात्मा से बड़ा हो गया ना। तो जी कोई रास्ता तो आप बताइएगा कि सब्जी का प्राप्ति हो जाए। अगर नहीं भी होती है, हाँ गुरु जी, तो हम लगे रहेंगे। अगर नहीं भी होगी तो हमारा भी कुछ होगा कि नहीं। हाँ, अभी ये जो सवाल आपने किया ना कि हम तो लगे रहे हैं और ऐसे ही करते करते अगर हमें सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मर जाएंगे, तो हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली बात ये पक्का ख्याल रखो कि जब आपको ये रास्ता मिल गया ना, तो आप वो रास्ते पे जाने वाले ही हो, या रास्ता चलते चलते आप वो मुकाम पे जाने ही वाले हो। अभी समझो, आपने मुझे दिल्ली का रास्ता पूछ लिए, बराबर, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रास्ता दिल्ली को जा रहा हूँ, बराबर। मैं भेदी गुरु, मैंने भेद बताया, आपको दिल्ली का रास्ता बता दिया, बराबर। लेकिन दिल्ली तो आपको जाना है, ये तो बात बराबर की नहीं। मैं तो आपको कोई लेके नहीं जाने वाला हूँ। अगर मैं ही लेके जाने वाला हूँ तो फिर आपको रास्ता बताने की भी आवश्यकता नहीं ना, डायरेक्ट मैं आपको उठा लूंगा
और दिल्ली को ही पहुंचाऊंगा। तो ये क्या बात हो गई कि फिर दिल्ली की बात ही करनी नहीं। तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है कि हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हम हमारे प्रारब्ध के वजह से कुछ हमने कर्म भी लाए होते हैं। तो ऐसा समझो कि सार शब्द के लिए सबकी कृपा की जरूरत होती है। माने परमात्मा की भी उसमें थोड़ी कृपा चाहिए। हम जो भगवान बोलते हैं उनकी भी कृपा चाहिए, थोड़ी भक्ति भी चाहिए, थोड़े कर्म भी चाहिए, थोड़े सत्कर्म भी चाहिए, थोड़े परोपकार भी चाहिए, और हमें समझने की उतनी कुवत भी चाहिए, उतनी सुबुद्धि भी चाहिए, और जो भी सोच रहे उसके ऊपर विश्वास भी चाहिए। तो ऐसा मिला के ऐसा समझो कि जैसी एक साइकिल होती है ना, तो साइकिल में कितने पार्ट होते हैं। तो वो पार्ट कोई साइकिल जो बेचता है वो तो तैयार नहीं करता ना। तो कहीं से हैंडल आया होगा, कहीं से पैडल आया होगा, कहीं से ब्रेक आए होंगे, फिर वो असेंबल हो जाता है और फिर वो हमें मिल जाता है। तो ऐसा ही बात है कि हमें जब सार शब्द मिलता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। माने बहुत सबका हाथ होता है। तो फिर मैंने कहा ना कि सत्कर्म का हाथ, परोपकार का हाथ, निष्काम कर्म का हाथ, भक्ति का हाथ, कर्म का हाथ, ज्ञान का हाथ, परमात्मा का हाथ, भेदी गुरु का हाथ, तो ये और आपका खुद का भाग्य का भी हाथ, तो ये सब मिला के वो मिल जाता है। अभी ऐसा है कि मैं फिर लोगों को क्यों कहता हूँ कि आप प्रवचन सुनते जाओ। तो प्रवचन में क्या होता है, मैं आपकी बुद्धि सूक्ष्मतम सूक्ष्म तक लेके जाता हूँ। माने वो मानने को आपको मैं बाध्य करता हूँ कि चलो मन छोड़ो, मन से और बुद्धि सूक्ष्म है, चलो बुद्धि छोड़ो, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है, चलो आगे, आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, चलो आगे। तो जब तक जैसे आप रास्ता चलते हो और एक एक पायदान पे विश्वास रखते हो ना, तो फिर वो जो सूक्ष्मतम सूक्ष्म परमात्मा है वहां तक आपकी बुद्धि भी चल गई ना। माने आपने विश्वास रखा कि हाँ आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, और परमात्मा ही हमारे पास आ जाता है, बराबर। तो अगर ये हमारा पूरा विश्वास हो गया ना, तो परमात्मा तो देखो, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही है। ऐसा समझो कि हमारे आत्मा जो है, हमारी आत्मा वो परमात्मा में डूबी हुई है। तो अभी विचार करो कितना दूरी है आत्मा और परमात्मा में, कुछ ही नहीं दूरी, बराबर कि नहीं? दूरी कुछ भी नहीं है। जैसे हम अभी रह रहे हैं तो श्वास ले रहे कि नहीं, हवा ले रहे कि नहीं अंदर, और बाहर छोड़ रहे कि नहीं। अगर हमने ये जो हमारा नाक है वो हमने बंद कर दिए, मुंह भी बंद कर दिए, तो अंदर वाला श्वास बाहर जाएगा क्या, या बाहर वाला जो हवा अंदर आएगी क्या? नहीं आएगी ना। वैसा देखा गया तो हवा और आपका शरीर कोई अंतर नहीं है, आपके अंदर भी वही हवा है और वही हवा शरीर के बाहर भी है, बराबर कि नहीं? लेकिन आप ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, चल रहा है, आप उससे जीवित है, लेकिन हमने मार गई बंद कर दिए, तो या हवा से ही दुश्मनी कर दी नहीं लूंगा मैं श्वास, तो क्या हो जाएगा? आप मर जाओगे कि नहीं? वैसा ही हमारे आत्मा के पास परमात्मा है, लेकिन हमें मालूम नहीं, बराबर। ऐसा समझो कि वही हमारा सब कुछ जीवन है, पूरे ब्रह्मांड चलाने वाला वही है, प्रकृति चलाने वाला वही है, हमें भी चलाने वाला वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसके आधार से ही हो रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, बराबर। हमें मालूम नहीं है, माने परमात्मा इतना नजदीक हो के पर भी हमें मालूम नहीं है। तो मालूम क्यों नहीं कर रहे हम? तो लोग क्या बोलते हैं? आप बोल रहे हैं कि परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं और परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो मैं दुखी क्यों? हम तो फिर दुखी होनी नहीं चाहिए,
क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में है। फिर हम दुख कैसे क्या वो एक पहली बात, हम जब दुख भोग रहे ना तभी परमात्मा हाँ, की याद हमें आ रही है। अगर हमें दुख नहीं होता ना तो कोई परमात्मा को भी नहीं पूछता, बराबर कि नहीं। तो ऐसा समझो कि परमात्मा यही दर्शा रहा है, भाई ये ऐसा ही तुम्हारा जीवन चलने देना है, दुख दुख भरा जीवन, ये 84 लाख योनि ऐसी ही काटनी है दुख भरी, या तुझे आनंद में आना है, माने मोक्ष चाहिए तुझे, या मेरे पास आना चाहिए, उसको हम मोक्ष कहते हैं। अभी तू दोनों का ये कर, बराबर की नहीं। तो आदमी जब उसको परमात्मा समझ जाएगा, यार परमात्मा के पास ही आनंद है, परमात्मा के पास ही सुख है, ये तो यहाँ मिलने वाला नहीं है, माने प्रकृति में या संसार में ये मिलने वाला नहीं है। तो जब हमारा ये पक्का हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये हमने ऐसे बहुत सारे जन्म लिए, 84 लाख योनि ना, कितनी बार हमने घूमी है, कितनी बार हमें दुख में ही है, कभी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अभी हमें ये जाना नहीं है, अभी ये चक्कर में हमें आना नहीं है, बराबर। और अभी ये मनुष्य जीवन में ही हमें ये समझ में आ गया, माने ऐसा समझो कि मनुष्य की बुद्धि ही ये विचार कर सकती है कि 84 लाख योनि में जाना है या मोक्ष में जाना है, माने आनंद के यहाँ वहाँ जाना है। अभी ये दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो जो हमारा ऐसा समझो कि हमेशा के लिए है ही, उससे हम चल ही रहे हैं, माने 84 वाला चक्कर तो है ही, हमने वो फिर कोई परमात्मा का विचार नहीं किया तो ये चक्कर तो चलने वाला है, बराबर। ऐसे हमने लाखों चक्कर काटे हैं, बराबर। लेकिन ये अब भी समझ में आ गया ना, ये भेद हमें अब भी समझ में आया ना कि हाँ कोई तो परमात्मा होता है, हमसे अलग परमात्मा होता है। तो ही परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा तो हमसे चिपका हुआ है, तो परमात्मा को तो पहली बात में जाएगी कि नहीं, पहली न्यूज समझ में आ जाएगी कि नहीं। हाँ, बच्चे को समझ में आ गया। अभी देखो, मैं परमात्मा को बच्चा समझ बोलता हूँ तो कई लोग क्या बोलते हैं, आप ही बोलते हो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, माने परमात्मा के हम अंश ही हो गए ना। तो ये बोलने का तरीका है, ये समझा देने का तरीका है, बराबर। तो ये कैसा है, ये नाता हमें मालूम है ना, बाप बेटे का नाता होता है तो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन बाप बेटे का भी जो भी नाता है ना, तो परमात्मा का कोई हम अंश नहीं है, बराबर। तो फिर हम ये जो पोथी पुराणों में जो लिखा है, यहाँ वहाँ लिखा है कि अंश होता है, तो अंश ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसा समझो कि जैसे हम चैतन्य है ना, हमारा आत्मा चैतन्य है, वैसा परमात्मा भी चैतन्य है, बराबर कि नहीं। माने जो स्वरूप जो है ना, तो एक सरीका है, बराबर। जैसा रॉकेल होता है, रॉकेल घासलेट बोलते हैं ना हम, केरोसिन, तो केरोसिन में दिखने में पानी वैसा ही दिखता है कि नहीं, और पानी भी एक है। दोनों भी ऐसे आमने सामने रख दिए तो दोनों भी हमें ऐसे लगेंगे कि एक ही है, लेकिन एक है क्या, बहुत अंतर है ना। केरोसिन या उसको आप घासलेट समझो, या आप उसको डीजल समझो, या जो भी समझना है, लेकिन एक का गुण धर्म क्या है, आग तैयार करता है, आग पकड़ने वाला होता है, बराबर। और वैसा की वैसा दिखने वाला एक आग बुझाने वाला होता है कि नहीं। दोनों भी अलग अलग, लेकिन दिखने में एक दिख रहे। तो वैसा ही हम आत्मा जो है, हम चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य है, लेकिन हमारी जो चैतन्यता है ना, ये सीमित है, बराबर। उसके लिए हमारी चैतन्यता प्रकट करने के लिए हमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है, बराबर। लेकिन परमात्मा की जो चैतन्यता है वो सर्वव्यापक है, उसको कोई शरीर की सहारा नहीं लेना पड़ता, बराबर। वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, सब व्याप्त है, बराबर। तो हम जो आत्मा है वो व्याप्त नहीं, लेकिन वो भी चैतन्य है, हम भी चैतन्य है। चैतन्य माने जीवित। चैतन्य किसको कहते हैं? जिंदापना, जीवितपना, चैतन्यता, उसको हम चैतन्यता कहते हैं। तो देखो, अगर
चलो हमारे शरीर में तो आत्मा है, वो चैतन्यता है, इसलिए हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, बराबर। अगर समझो ये चैतन्यता हमारे अंदर ही होती और बाहर नहीं होती, फिर ये ब्रह्मांड चलता क्या? नहीं चलता ना। नहीं। लेकिन वो चल क्यों रहा है? तो वो परमात्मा की चैतन्यता से वो चल रहा है, बराबर। परमात्मा की चैतन्यता काम कर रही है, परमात्मा की सर्वव्यापक चैतन्यता वो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, बराबर। हमारी चैतन्यता नहीं चला रही है, हमारी चैतन्यता हमारा शरीर ही चला रही है। ये बहुत काफी है हमारे लिए, बराबर। हम दूसरे का कोई किसी का भला नहीं कर सकते, बराबर। तो या हम कोई फायदा भी नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है कि ये तीनों बात अलग अलग है, माने प्रकृति एक अलग है, वो भी स्वयंभू है, वो भी सत्य है, बराबर कि नहीं। वैसे हम आत्मा चैतन्य है, हम भी सत्य है, बराबर। और वो जो परमात्मा है वो भी सत्य है, चैतन्यता है, और उसमें एक गुण ज्यादा आनंद वाला है, बराबर। और प्रकृति ये जड़ है। तो देखो ये तीनों हमें समझने आने चाहिए। ये बेस है हमारा, बेस। प्रकृति जड़ होती है लेकिन सत्य होती है। सत्य माने यहाँ सत्य का अर्थ क्या लेना है कि स्वयंभू है, उसकी निर्माण, उसको कोई किसी ने निर्माण नहीं किया है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं, बराबर। सत्य माने कि उसका नाश नहीं होता, इसलिए प्रकृति सत्य है, लेकिन जड़ है। लेकिन जड़ है, जड़ माने समझते हो, जिसमें अणु परमाणु होते हैं, मौजूद होते हैं, या जो आंखों से दिख सकते हैं, या जो आकार धारण कर सकते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, बराबर। उसको हम जान भी सकते हैं, तो इसलिए वो जड़ है, बराबर। अभी आ जाओ हमारे ऊपर, हमारा जो आत्मा है ना, वो कोई जड़ नहीं है, बराबर। वो कोई अणु परमाणु से नहीं बना है, माने वो कोई वस्तु नहीं है। तो वो जो है, तो वो चैतन्य, उसको हम चैतन्यता कहते हैं। तो चैतन्यता माने कोई वस्तु नहीं है, या उसमें कोई अणु परमाणु नहीं है, तो वो कोई दिखने वाली भी चीज नहीं होती, लेकिन वो एक सीमित है, माने वो एक देशीय है, माने एक जगह है, माने हमारा जो आत्मा है ना हमारे अंदर ही है, बराबर। वो बाहर नहीं जा सकता। अगर वो जाता है वो बाहर, लेकिन कब जाता है? मर जाने के बाद, बराबर। मर जाने के बाद यही जो स्थूल शरीर है हमारा, जो मोटा शरीर है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये जो हमारे 50-75 किलो वाला जो हमारा शरीर है, ये देह इधर ही छोड़ के सूक्ष्म देह धारण करके दूसरे शरीर में भाग जाता है, बराबर। जैसे मर जाता है तो यही हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ जो हमने कहा ना, जो परमात्मा होता है ना, तो परमात्मा भी एक चैतन्य है, बराबर। लेकिन वो कोई हमारे जैसा एक देशी नहीं है, बराबर। जैसे मैंने कहा प्रकृति भी सत्य है, हम भी, आत्मा भी एक सत्य है। सत्य माने सनातन, माने पहले से ही थे, आगे भी रहने वाले हैं, हमारा भी नाश नहीं होता, हम भी आत्मा स्वयंभू होते हैं, बराबर। माने जो हमारे चैतन्यता जो है ना, वो स्वयंभू है, लेकिन ऐसे समझो कि शरीरों में आती हुई है, या हमारी चैतन्यता ऐसी बनाई है कि शरीर के बगैर वो रह नहीं सकती, बराबर। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा जब मृत्यु होता है तो ये स्थूल शरीर छोड़ के वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है हमारी आत्मा, उसमें से बैठ के वो दूसरा शरीर में चली जाती है, बराबर। हाँ। और वहाँ फिर वो स्थूल शरीर धारण कर लेती है। लेकिन जब हमें मोक्ष मिल जाता है ना, तो फिर हमें ये स्थूल शरीर यही रह जाता है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो भी यही रह जाता है, ये हमारे शरीर में रह जाता है। तो लेकिन हमारे ये शरीर के अंदर, माने ये जो सूक्ष्म शरीर के अंदर एक तीसरा शरीर रहता है, उसको हम कारण शरीर कहते हैं, उसको दिव्य शरीर कहते हैं। तो जब मोक्ष जब हमें मिलता है ना, तो मोक्ष के लिए वो दिव्य शरीर की हमें जरूरत पड़ती है। फिर मोक्ष के लिए, मोक्ष में क्या है, हमें आनंद ये करना है ना, आनंद उठाना है,
आनंद का लाभ उठाना है, आनंद की अनुभूति करनी है, और बगैर शरीर का अनुभूति हो ही नहीं सकती। होगी क्या? नहीं होगी ना। तो मोक्ष में जो आनंद है उसका उपभोग लेने के लिए जो हमें शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है। अभी हमारा दिव्य शरीर हमारे अंदर है। देखो हमें अभी 3 शरीर में है। ये एक बाह्य शरीर जो है, हम जो कह रहे हैं ना स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर मोटा सा जो दिख रहा है, 75 किलो वाला, ये एक शरीर है। इसके अंदर एक और एक सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर और एक दिव्य शरीर है, उसको कारण शरीर कहते हैं। बराबर। तो जब काम में जो जिसका जो काम है वो बराबर निभाता है, समझो हमको मोक्ष नहीं मिला, तो बात एकदम ये है ना, सही बात क्या है, तो ये फिर हमें वो सूक्ष्म शरीर का काम आ जाता है, और सूक्ष्म शरीर से हम हमारी ट्रैवल करते हैं। बराबर। 84 लाख योनि में उसका ही हमें यूज होता है, ना कि दिव्य शरीर का यूज होता है। लेकिन अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य शरीर में ही हमें, माने इस मनुष्य जीते जी हमें अगर मोक्ष मिलना है, तो हम फिर वो 84 लाख योनि वाले चक्कर में नहीं जाते हैं, या सूक्ष्म देह धारण करके दूसरे शरीर धारण नहीं करते, 84 लाख योनि में नहीं भटकते, तो हम सीधे यहाँ परमात्मा के पास जाते हैं। तो वहाँ फिर ये दिव्य शरीर हमें काम आ जाता है। तो अभी ये तो मोटा मोटा माहिती आपको तो हो गई है। बराबर। ये भी मालूम, और ये जो मोटा मोटी जो मैंने बात की है, ये कोई मेरे मन से नहीं कही है। तो ये ऋग्वेद जो है ना, ज्ञान कांड वाला, ऋग्वेद में ये सब बातें स्पष्ट रूप से बनाई है, दिखाई है, लिखी है। तो मैं लोगों को ऋग्वेद भी दे देता हूँ, वो ग्रंथ भी उपलब्ध कर देता हूँ कि देखो उसमें क्या लिखा है। तो यही जो मैं बोला यही लिखा है, तो उसमें भी मोक्ष वाली बातें ऐसी की ऐसी बताई है। बराबर। तो हमें अभी पूरे रास्ते मालूम हो गए हैं। अभी रही बात आपकी अनुभूति की, तो अगर इतना बढ़िया आपको सब कुछ मालूम हो गया है, आपने दिल्ली आपको जाना है, और मैंने दिल्ली का सब कुछ आपको आता पता, ठिकाना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, उसके फोन नंबर भी दे दिए, सब कुछ आपके पास मैंने दे दिए, पैसे भी दे दिए, समझो। तो आप आराम से मेरे मार्गदर्शन में ट्रैवलिंग कर सकते हैं ना। हाँ गुरु जी। क्योंकि आप देखो, जो भी आदमी जैसा जिसका जन्म होता है, तो अलग सब कुछ अलग थलग होता है कि नहीं। माने आपने अलग जन्म लिया, मैंने अलग जन्म लिया, हमारा मरण भी अलग होगा, आपका भी मरण अलग होगा, तो सबका मरण भी अलग अलग होगा। बराबर कि नहीं। तो ऐसा है ना, कोई स्टैंड पे लोग खड़े रहते हैं, या कोई प्लेटफॉर्म पे, समझो रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे सब लोग हैं, सबको यात्रा करनी है, लेकिन सबकी यात्रा अलग अलग होती है कि नहीं। कोई दाएं जाता है तो कोई बाएं जाता है, तो कोई किस गांव में जाता है, तो कोई क्या करता है। तो माने सबका अलग अलग बात होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सबके कर्म धर्म अलग अलग होते हैं, सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो अभी इतनी आपको बढ़िया मालूमात हो गई, ज्ञान हो गया, और इस ज्ञान पर आपका विश्वास हो गया, तो आप चलते चलते भी आपका कुछ भी हो गया। तो जो ये ज्ञान है, परमात्मा तो सब कुछ जानता है कि नहीं। क्योंकि परमात्मा को हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी है। बराबर। हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, हम अल्प ज्ञानी हैं, हमें छोटा सा ज्ञान है, ज्यादा नहीं है। बराबर। हमें अभी समझो हजारों भाषा है, उसमें से हमें 2-3 भाषा आ जाती है। बराबर कि नहीं। परमात्मा का तो पूरा ब्रह्मांड उसका घर है, समझो। तो हमें भी एक आधा छोटा सा घर है, हमको मकान है हमारा। तो सब कुछ हम छोटे में है, अल्प में है। बराबर। बड़े में कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा का अलग बात है, वो तो सर्वव्यापी है, उसका तो सब हो। और वो हम कोई चलाता भी नहीं है, हम हमारे ज्यादा हमारा शरीर चलाते हैं, हमारा परिवार चलाते हैं कोई नौकरी पानी करते तो सर्विस में जाते, बस हमारा इतना छोटा सा काम है। बराबर। हमारा और हमारा जीवन भी बहुत छोटा है, 100 साल के अंदर हम कभी भी मर जाते हैं। तो हमारा सब छोटा। लेकिन परमात्मा का वह ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का तो सर्वव्यापक कारभार है।
तो और उसको रखना ही पड़ता है, इसलिए वो सर्वज्ञानी है, वो इतना ब्रह्मांड चलाता है, तो कितना ज्ञानी होगा, बराबर कि नहीं? हम नहीं चलाते ना, ब्रह्मांड चला भी नहीं सकते ना। हाँ, तो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, तो परमात्मा को तो ये हमें तो, हमारा तो सब समझ में आ जाता है कि नहीं, उसको सबकी खबर होती, कन कन की खबर होती है। तो हमें अभी क्या ज्ञान प्राप्त हो गया है वो तो उसको तो मालूम है कि नहीं। तो मैंने ये क्यों कहा आपको, जैसे आप राह चल रहे हो, आपको सीधा रास्ता तो मिल गया है, आपका लक्ष्य तय हो गया है कि आपको यहाँ जाना है, बराबर। आपको अभी सब मैंने बता दिए, अभी आपके मन में कोई डाउट भी नहीं है, बराबर, और चल रहे। तो इसी में अगर आपका कुछ हो गया तो आप निश्चित है आपको मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपको लोग बोल रहे हैं कि अब मुझे जो सार शब्द तो नहीं प्राप्त हुआ तो फिर मैं कैसा, वो जाने दो। सार शब्द भी वो एक ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान का आप अनुभव कर रहे हैं, उस ज्ञान की आप अनुभूति कर रहे हो, लेकिन ज्ञान तो मिल गया है ना, बराबर। और आत्मा को तो प्रकट नहीं हुआ, तो आत्मा तो अपना, आपके आत्मा के पास तो परमात्मा है ही, बराबर। तो वो तो प्रकट ही है, लेकिन आपके मन के मुताबिक वो प्रकट नहीं हुआ है, माने 24 घंटा नहीं हुआ है या थोड़ी देर के लिए भी नहीं हुआ है, इसलिए आप संशय में हो। तो परमात्मा मैंने आज बता दिए और आज ही परमात्मा पैदा हो गया, ये तो बात नहीं ना, क्योंकि परमात्मा भी सत्य है, माने वो भी स्वयंभू है। तो बात ऐसी है, लेकिन आपको ज्ञान तो हो गया ना, तो आपको थोड़ा भी उसका कुछ अनुभूति हो गई या नहीं होगी। अभी ये भी बात हो सकती ना, आपको होती भी होगी, लेकिन आपको वो अनुभूति समझ में भी नहीं आ रही है, ऐसा भी समझो, चलो, बराबर। हाँ, तो जब आपको अनुभूति उसकी हो जाती है ना, तो फिर लोग बोलते हैं यार ये तो मेरे साथ तो होता था, लेकिन मेरा कभी तो ध्यान तो गया नहीं। तो फिर आप भी गया तो परमात्मा के आप भी पैदा हो गया क्या? नहीं, परमात्मा तो सदा सर्वकाल वो तो है ही, बराबर। आप ही नहीं थे भी तो भी वो वही था, और आगे भी वही रहने वाला है। आप नहीं रहेंगे तो भी वो तो रहने वाला है, माने वो आपके आत्मा में चिपका हुआ ही था, आपको पता नहीं था, माने उसका आपको ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी आपको तो ज्ञान तो हो गया ना, तो वो कभी अभी ऐसा नहीं समझना कि मैं अभी राह चल रहा हूँ और मुझे तो सार शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको ज्ञान तो हो गया ना। और ये जो बातें है वो तो परमात्मा सब देख रहा है ना, सुन रहा है ना। आपकी जो अंदर में जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है माने मोक्ष के लिए, वो तो परमात्मा ने पहचान लिया ना। तो वो थोड़ी बच्चों जैसा करेगा कि अरे इसको तो इसके अंदर में तो प्रगट ही नहीं हुआ। अरे परमात्मा प्रगट ही है। मैंने क्या बोला कि आपका आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ ही है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, बराबर जी। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया ना, आपको हवा का उदाहरण दिया ना, तो ये जो हवा है वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन आप वो हवा आपके अंदर भी ले रहे हैं, छोड़ भी रहे, तो आपने कभी उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, बराबर। लेकिन उसका महत्व कब बढ़ेगा? जब मैंने आपका मुंह और नाक बंद कर दिए, तो आप तुरंत बोलेंगे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप तड़पेंगे। क्यों तड़पेंगे? फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये जो बाहर वाली हवा है ना वो अंदर जानी ही चाहिए, बराबर। या ये मेरे अंदर गई हवा बाहर आनी ही चाहिए, तभी मैं जिंदा रह जाऊंगा। तो देखो हवा भी आपके पास ही थी, तो आपने उसी टाइम जान ली, इसका मतलब हवा तभी प्रकट हो गई क्या? वो तो प्रकट नहीं थी। वैसा ही परमात्मा प्रकट ही है, लेकिन हमें वो समझ नहीं रहा है, उसका अनुभूति नहीं हो रही है। और ये कोई गुरु लोग बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? उनको ही मालूम नहीं है। वो तो ऐसे समझो कि आजकल के गुरुआ लोगों को परमात्मा के ऊपर कोई भरोसा नहीं रख रहे। एक तो वो खुद परमात्मा हो जाते हैं, या ऐसे बोल देते हैं कि वो परमात्मा विधेयी है। तो कोई क्या कहता है, ये सब सार शब्द होता है ना, तो परमात्मा विधेयी है ना, तो आपको विधेयी होना पड़ेगा। माने हम जो है ना विधेयी, उनका मतलब है हम जब मर जाएंगे ना, या हम ऐसे समाधि लगाना और समाधि में
फिर हमारा आत्मा बाहर चला जाएगा, फिर वो जो परमात्मा विदेही है ना, जिसको उसको शरीर नहीं ना, फिर उसको हमारा आत्मा या जो हमारी ये सुरती ना उसको पकड़ लेगी, या परमात्मा उसको खींच लेगा। क्या 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 नहीं बताते तो, और फिर वो खींच लेता है ना, तो फिर खींच लेगा समझो परमात्मा ने, तो फिर आप जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। और उसने खींच लिया तो वापस क्यों छोड़ेगा वो? और हम भी वापस क्यों आएंगे? हमारा अगर बाप गुम हो गया है या बाप से बेटा गुम हो गया है और बेटा और बाप का मिलन हो गया, तो बेटा छोड़ेगा क्या बाप को कभी? कि नहीं मैं नहीं छोड़ेगा ना। नहीं। हाँ, तो ऐसी बात है। अगर हम परमात्मा के लिए सब कुछ कर रहे, अगर हमारी सुरती चली गई और वो परमात्मा ने हमारी सुरती को खींच लिया, तो फिर खींच लिया तो छोड़ेगा क्यों हमें वापस? हम आके शरीर में आ जाएंगे। तो ये बचपनी जैसी बातें होती है, तो ऐसे कोई कबीर साहब ने नहीं कहा है, या ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता है। सार शब्द ये जो होता है वो कबीर बीजक में खुला खुला लिखा है, और ये जो लोगों को प्राप्त हुआ है, जीते जी प्राप्त होता है। देखो जो परमात्मा होता है ना, मैंने क्या कहा आपको, परमात्मा जो होता है उसको देह ही नहीं होता, वो विदेही है ना। कितनी सच बात है, बराबर कि नहीं? हम देही है, हम जो आत्मा है ना, बराबर। ये आत्मा के लिए देह की जरूरत होती है। परमात्मा तो ये खुद ब खुद विदेही है। उसको शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको कोई कर्म नहीं करने हैं, उसको कुछ देखना नहीं है या कुछ करना ही नहीं है। माने जैसे हम कर्म बंधन में अटके हुए, हमें कुछ करना है, हमें कुछ भोगना है, हम दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, बराबर। या दूसरों को तकलीफ भी दे सकते हैं, या दूसरों का अच्छा भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं। हम कभी दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बराबर। ना हमारे हाथ में जन्म था, ना हमारे हाथ में आगे वाला मरण है, ना हमारे हाथ में मोक्ष भी है। देखो गुरुआ लोग तो ये बहुत बढ़िया बातें करते हैं, ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मरण है, तो फिर हमारे हाथ में मोक्ष कैसा आएगा? अरे गुरु जी, गुरुआ लोग तो बहुत लोग गुरुआ लोग कहते हैं कि मरते समय हम आ जाएंगे, काल का दूत नहीं आएगा, हम लेकर जाएंगे। हाँ, तो हम भी मरेंगे, आप भी मर जाओ, फिर हमारा और उनका एक हो जाएगा ना। तो ये जैसी बातें होती है, पागलपना है। तो परमात्मा ये विदेही ही है। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, तो परमात्मा खुद ब खुद विदेही है ना, बराबर। अगर वो विदेही हमें प्राप्त होने वाला है, तो उसका मतलब ही हमारा आत्मा और उसका ये हो जाता है ना, तो हमारा आत्मा ही उसका अनुभव करता है ना। तो किसका अनुभव करता है? उस विदेही का ही अनुभव करता है ना, उस परमात्मा का ही अनुभव करता है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसको ही सार शब्द कहते। तो ये लोग जो कोई पागल लोग होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो तो विदेही है। विदेही का मतलब हमें विदेही होना पड़ेगा, माने ये शरीर से बाहर जाना पड़ेगा। अरे भाई क्या, कैसे रीति से आप बाहर जाओगे? ये ऐसा थोड़ी है क्या? और बाहर गए और परमात्मा को भी मिल गए, तो परमात्मा आपको छोड़ेगा क्या, या आप परमात्मा को छोड़ेंगे क्या? अगर परमात्मा तो सब कुछ है, और परमात्मा ही है, वो तो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। और आप अगर कोई ध्यान करे और ऐसा समझो कि ध्यान के माध्यम से आपका आत्मा गया ऊपर परमात्मा से मिलने, और मिल गया परमात्मा, तो इतना आनंद का खजीना आप छोड़ेंगे? शांति का खजीना छोड़ेंगे? जो परमात्मा सुख का खजीना है उसको आप छोड़ेंगे? आप वापिस क्यों आएंगे इधर? तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पागलपना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता। तो विदेही का मतलब वही होता है कि स्वयं परमात्मा विदेही होता है, उसको कोई शरीर के सहारे की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना
कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा कोई अवतार धारण नहीं करता। देखो परमात्मा इतना बढ़िया ब्रह्मांड चला रहा है, खास चला रहा है, करोड़ों करोड़ बरस से चला रहा है, कुछ उसमें खामियां नहीं है, कोई चुक भूल लेना देना नहीं होता है, तो वो क्यों आएगा या शरीर धारण करके? क्या दूसरों को बुद्धि नहीं दे सकता क्या? जैसा अभी मुझे बुद्धि है तो मैंने आपको सब बता दिए कि नहीं? और बुद्धि जाने तो मैंने जो भी कहा वो भी तो मैंने वेदों से उठाया है ना, तो वेदों का ज्ञान मैंने तो खुला किया कि नहीं? मैंने आपको दिया कि नहीं? आपको मालूम हुआ कि नहीं? अगर आपका विश्वास नहीं तो मैं लोगों को वो ग्रंथ भी दे देता हूँ ना। चलो मैं बोलने में तो कुछ भी बड़ा या बातें कर सकता हूँ, बकवास बातें कर सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं ये जो बातें आपको जो बताई है परमात्मा के बारे में, ये हुबेहूब वो ग्रंथों में लिखी है, वेदों में लिखी है, ऋग्वेद में लिखी है, और वही मैं ऋग्वेद का ग्रंथ भी लोगों को देता हूँ। और क्या सबूत चाहिए? तो देखो, जिसको मानना ही नहीं है, जो बोलते हैं ना, जिसने सोने का नाटक ही किया है, तो उसको कैसे जगाए? उसको हम जगा ही नहीं सकते ना। तो वो ऐसी अनछड़ बातें करेगा, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ऐसा है कि जो सार शब्द होता है वो परमात्मा द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, वो विदेही द्वारा ही प्राप्त होता है। परमात्मा खुद ब खुद विदेही होता है और वही विदेही हमें प्राप्त होता है। यही बातें कबीर साहब ने लिखी है, तो लोग उसका अलग अर्थ करते कि विदेही माने हमें विदेही होना पड़ेगा, माने हम ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा के पास हम जाएंगे। तो कितनी माने परमात्मा को वो शरीरधारी समझ रहे और हमें विदेही कर रहे हैं। अरे खुद ब खुद परमात्मा भी विदेही है। और देखो हमारा जो आत्मा है ना, वो तो शरीर के सहारे चल रहा है ना, तो आत्मा भी, हमारा आत्मा भी खुद ब खुद विदेही है ना। जी, आत्मा का कोई शरीर थोड़ी होता है क्या? वो शरीर का सहारा लेता है, बराबर कि नहीं? हमें अगर दिल्ली में जाना है ना, हमें रेलवे का सहारा लेना पड़ता है, बराबर। खुद हम रेलवे नहीं हो जाते, या खुद हमें रेलवे बनने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगर ऐसा समझो, हम जो बनाए गए हैं कुदरती, उसको हम क्या कहेंगे? कुदरती। हम आत्मा कुदरती ही ऐसे है कि हम शरीर के बिना चल नहीं सकते, बराबर। हमें कहीं भी जाना है तो अलग अलग शरीर धारण करने ही पड़ते। 84 लाख भी योनि भोगनी है, उसके लिए अलग अलग शरीर धारण ही करने पड़ते हैं, बराबर कि नहीं? या हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारे मृत्यु में हम दूसरे इसमें जब जन्म लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर नहीं ये चक्रों में जाना है, परमात्मा के पास जाना है, मोक्ष मिलना है, तो हमें वो हमारा जो कारण देह है वो हमारी आत्मा धारण करती है, या वो दिव्य शरीर धारण करती है, या दिव्य शरीर का सहारा लेके वो परमात्मा के मोक्ष के देश में चली जाती है। कितनी सिंपल बात है, बराबर। तो हमारा आत्मा भी खुद ब खुद विदेही है, परमात्मा तो है ही। तो बात ऐसी है कि जिसको समझना है वो समझता है, बराबर। और कबीर बीजक में खुद भी कहा ना कि मैं बाह पकड़ के ले जाऊं, तो ले जाऊं तो कौन बाह पकड़ रहा है? परमात्मा बाह पकड़ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन वो उनकी बातें में वो जो बोल रहे हैं ना कि ये जो काम होता है ना हमें मोक्ष देने का, वो परमात्मा का काम होता है, बराबर। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम बहाव पकड़ते हैं। तो जैसे हम छोटे बच्चे की बहाव पकड़ते तभी उसको चलाना हम सिखाते हैं कि नहीं? कितनी सच बात है। उसको अगर उठाना हो तो बहाव पकड़नी पड़ती है कि नहीं? माने वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो उदाहरण दिया है, वो संकेत दिया है कि आपको बच्चा कुछ करना नहीं है, हम आपका बहाव पकड़ेंगे, हाँ हम आपको लेके जाने वाले हैं। तो ऐसा उसका एक मतलब होता है, संकेत। चलो अभी जो भी हो, आपको मैंने सब कुछ बता दिए है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप अभी वो टेंशन निकाल दो कि मैं मर जाऊंगा, मुझे अगर सर प्राप्त नहीं होगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति मुझे मिलना नहीं। तो ऐसी बात
नहीं, तो आपको 100% आप मोक्ष के अधिकारी ही बन चुके हो। लेकिन कम से कम मरते दम तक तो प्रवचन तो सुनते जाओ। एकदम सुनेंगे गुरुजी, हमें पूरा विश्वास है, इसीलिए हमने कभी बीजक भी नहीं मांगा। हम यही सोच रहे थे कि कब हमको सार शब्द प्राप्त हो कि हम गुरुजी के पास अपना ये लेके जाएं, लेकिन नहीं जी माना। हमको 84 में फिर जाना न पड़े, इसी नाते आपसे पूछ रही हैं गुरुजी। हाँ चलो, अभी एक तो बात तो हो गई, मैंने तो सार शब्द के बारे में पूरा प्रवचन कर दिए, बराबर, सब माहिती मालूमात सब कुछ दे दी है। और वो जो प्रैक्टिकली जो परमात्मा है, तो वो अगर सर्वज्ञानी है तो उसके पास तो ये बात में तो गई है कि नहीं। वो तो मैंने तो कहा, वो तो आपके आत्मा के पास है, चिपका हुआ है, या मेरे आत्मा के पास भी वो परमात्मा चिपका हुआ है। वो तो सब सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं है, बराबर। हो सकता है कल भी आपको प्राप्त हो सकता है, 4 दिन में भी प्राप्त हो सकता है, या मरते दम तक तो आपको प्राप्त होना ही होना है। अब हो भी जाएगा, समझो हमारी मुलाकात भी नहीं हो जाएगी, आप गए भी तो आप डायरेक्ट मोक्ष में ही जाने वाले हो, कोई चिंता की बात नहीं करनी है। बस मैंने जो कहा है उसके ऊपर विश्वास रखो। अगर संशय आ रहा है तो अगर आपको पढ़ने की क्षमता है तो मैं वो धर्म ग्रंथ भी आपको देते जाऊंगा, आप भी पढ़ लो। कोई संशय नहीं है, अब बिल्कुल आपका आशीर्वाद मिल गया। इस बार भी आशीर्वाद केवल लेने के लिए हमने ये किया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, केवल आशीर्वाद चाहिए, बस कुछ नहीं। बस चलो ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 80 के लगभग, 80 होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। कभी अगर हो सका अगर परमात्मा की इच्छा हो गई, या आपके हाथ पाँव अच्छे चलने लगे, या आपको लगा, तो कभी आ जाओ मेरे पास, बराबर। एक दिन के लिए कभी न कभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आ गए तो आपको मन के और क्या बोले, एक विश्वास हो जाएगा। विश्वास तो हमको पूरा विश्वास है गुरु जी। तो थोड़ा सा संशय आपके वाणी पर, आपके वीडियो पर, आपके से कोई संशय हमको नहीं है। हम सब कुछ छोड़ करके केवल वीडियो देखता रहता हूँ। बस कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसने बराबर सब कुछ अच्छा ही करेगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।